भारत एक ऐसा देश जहां हर भाषा एक परंपरा है, हर बोली में एक सभ्यता है। लेकिन आज इस विविधता पर हम गर्व करने की बजाय इसे टुकड़ों में बांट रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव मिश्रा और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इस विषय पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। भारत में लगभग 19,500 बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत में हर कदम कदम पर भाषा और बोली बदलती रहती है और ऐसे भारत में आज भाषाई आधार पर आपस में भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। भाषा हमारी मां है। हर बेटे को अपनी मां से प्रेम होता है, पर दूसरे की मां से नफरत भी नहीं होना चाहिए। हमें भाषा को बचाना चाहिए, लेकिन दूसरे को गाली देकर नहीं, बल्कि उसे सम्मान देकर। आज भाषाओं का राजनीतिकरण हो रहा है। जो नेता हैं वो भाषा को अपनी पहचान नहीं समझते, भाषा को एक वोट बैंक बना लिए हैं। इस वोट बैंक के आधार पर, इन भाषाओं के आधार पर लोगों को आपस में लड़ाते हैं और अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक तैयार कर लेते हैं और आम लोग उनके बहकावे में आकर आपस में भिड़ते रहते हैं। हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए। एक मराठी मां, एक कन्नड़ पिता, एक तेलुगु शिक्षक और एक हिंदी बोलने वाला छात्र, सभी मिलकर ही तो भारत को बनाते हैं, सभी मिलकर ही तो भारत का निर्माण करते हैं। भाषा अगर मां है तो किसी दूसरे की मां को गाली देना भी आपको शोभा नहीं देता। क्या ऐसा सही है कि महाराष्ट्र में केवल मराठी बोले, कर्नाटका में केवल कन्नड़ बोले, तमिलनाडु में केवल तमिल बोली जाए? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आपको अपनी भाषा को सम्मान दिलाना है, अपनी भाषा को दूसरों को सिखाना है, तो आप एक कोचिंग संस्था चला सकते हैं, एक एनजीओ चला सकते हैं, जिससे आप अपनी भाषा को प्रमोट करिए। जो बाहर से, दूसरे राज्यों से आपके राज्य में आ रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो आपकी भाषा सीखें। पर जबरन उन्हें पीट कर, उन्हें मार कर अपनी भाषा बुलवाना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करना और ऐसा करने वाले लोग बिल्कुल गलत है। हर भाषा की अपनी एक परंपरा है, हर भाषा में एक अपनी संस्कृति छिपी हुई है और भाषाओं को आपस में बांटिए मत, क्योंकि हर एक भाषा को मिलाकर ही भारत का निर्माण होता है। देखा जाए तो भाषाई आधार पर और क्षेत्रवाद के आधार पर भेदभाव करना अपराध है और एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप भाषाई आधार पर, आप क्षेत्र के आधार पर किसी व्यक्ति से, किसी दूसरे से आप भेदभाव पैदा करें। हिंदी मेरी है, मराठी मेरी है, तमिल मेरी है, तेलुगु मेरी है, क्योंकि भारत मेरी पहचान है। और भारत तब तक एक है जब तक इसकी हर आवाज को सुना जाए और हर आवाज को समझा जाए। और आज हम इन्हीं आवाजों को, इन्हीं भाषाओं को अलग अलग तरीके से बांट रहे हैं। तो आइए आज शपथ लें कि अब से ऐसा क्षेत्रवाद और भाषावाद के आधार पर ये भेदभाव बंद करिए। आइए मिलकर इस भाषा को दीवार न बनाएं, बल्कि एक ऐसी सीढ़ी बनाएं जिसमें सभी साथ में चलकर भारत को विश्व के पटल पर सबसे ऊपर पहुंचाएं और भाषा को दीवार न बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।